जेजेपी कह रही है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव करो, वो तो कहेगी लोकसभा के बाद इनके विधायक रुकेंगे नहीं, उनको पता है और आपको भी पता है, ठीक बात है ना। तो जेजेपी कह रही है साथ कराओ। और अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिन हरियाणा के दौरे पे वापस जाते हुए, पहला दिन तो गोहाना में उनकी रैली थी, वो रैली तो हो नहीं पाई क्योंकि उस दिन ज्यादा ठंड थी। यही बात है ना, फरवरी में ज्यादा ठंड थी, लेकिन जब राहुल जी 6 जनवरी को पानीपत के अंदर हमने रैली करी, वहां पे आपने हरियाणा की गर्मी दिखा दी थी। मैं आपको बधाई देना चाहता। तो उनने भी जाते हुए कहा अमित शाह ने कि भाई तैयारी रखना, बीजेपी वालों चुनाव साथ हो सकते हैं। वो भी हालात समझ गए कि प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका लोकप्रियता ग्राफ कितना गिर चुका है, उनको भी समझ में आई। कुल मिलाकर 1 साल के भीतर चुनाव, ऐसे समय में आप और हम यहां पे इस सभा में बैठे हैं, और जब चुनाव में 1 साल रह जाए तो जनता के सोचने विचारने का समय आता है। हमारे प्रजातंत्र संविधान के अनुसार 5 साल में चुनाव, पहले 4 साल सरकार के काम करने की नीति और नियत के, और आखिरी 1 साल जनता का सोच। हरियाणा में नया नारा लगाया है। मैं पूछना चाहता हूं, सिलेंडर 400 से कम हुआ या 400 से कुछ बढ़ा? हमारी काकी ताई बैठी हैं, आपकी बात नहीं जची हमें, क्योंकि मीडिया में तो चल रहा है, मीडिया में तो चल रहा है कि महंगाई हुई कम, क्योंकि बीजेपी में दम मीडिया में चला रहे हैं। मीडिया भी, देश की मीडिया भी किन के कहने से चलती है मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार ये जो सरकार बनी है, ये सरकार केवल लूट और छूट के लाइसेंस पे सरकार बनी है। मैं कन्हैया कुमार जी को बताना चाहता हूं, पहली बार हरियाणा ये आए, ये सरकार लोगों के मन दिल से सरकार नहीं बनी। लोगों ने तो सरकार पलटने का फैसला सुनाया था। 75 पार का नारा था बीजेपी का, था कि नहीं था 75 पार का नारा? बीजेपी कहती थी 75 पार, और दुष्यंत चौटाला कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। अब प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, जनता कर रही है हाहाकार। कहा कि हम समझौता हो गया हमारा। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जींद जिले के। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहां से लगभग सीट जेजेपी पार्टी की आई, एक कांग्रेस की आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जो 5100 पेंशन देगा हम उसको समर्थन करेंगे। भूल गए जमुना पार को, तो पहले दिन भूल गए। कहा जो 5100 पेंशन देगा उसका समर्थन करेंगे। 31 विधायक लेकर हमने दिल्ली में, हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तुरंत 5 मिनट के बाद कि भाई हम 5100 पेंशन देंगे, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र में पहली मांग हमारे घोषणा पत्र में है। और हम 2019 नवंबर 1 से कहा, हमने कहा एक हम तारीख भी बताते हैं, यानी कि आज से 4 साल पहले 5100 पेंशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन जिसपे समझौता इन्होंने कहा कि नहीं हम बीजेपी को दे रहे हैं, वह 5100 पेंशन आ गई या नहीं आई? विश्वासघात कर दिया। उचाना में लोगों से पूछा था, उचाना में जाके लोगों से पूछा था कि क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा था कुछ भी करो, बीजेपी का साथ ना देना, कुछ भी करना पड़े बीजेपी का। लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। उचाना से गाड़ी चली, सीधे रास्ते गाड़ी चल रही थी। उचाना से जींद होके, रोहतक होके, टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हिलसती थिलसती गाड़ी बीजेपी के कार्यालय और गृह मंत्री के घर में जाके गाड़ी बढ़ गई, और बाहर निकल के कह दिया 5100 पेंशन पे हम समझौता करते हैं। लोगों को जो है, लोगों के साथ समझौता 5100 पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की लूट का समझौता था। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके विधायक कह रहे हैं। ये हम कहें तो हमारी बात मत मानना, मगर दादा गौतम का पहले दिन ही बयान आ गया जब महकमे बटे, क्योंकि महकमे इस हिसाब से नहीं बांटे कि लोगों का काम कैसे हो, महकमे इस बात से बांटे कि जनता की गाड़ी कमाई से लूट कैसे मचाई जाए। शराब महकमा किसके पास आए, एक्साइज महकमा किसके पास आए,
और दादा गौतम ने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि एक खोपर बढ़ गया सरकार में और पूरा ही जीवन लग रहा है। ये बताई थी कि नहीं बताई थी? हम नहीं कह रहे, इनके विधायक बता रहे हैं, इनके सांसद बता रहे हैं भ्रष्टाचार का क्या आलम है। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक के सांसद अभी पीछे पहरावर में कह रहे थे कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री हैं, अमृत योजना 200 करोड़ रुपए कौन डकार गया। इनके सांसद बता रहे हैं भ्रष्टाचार की इनकी लिस्ट लेनी है तो आप डॉक्टर अरविंद शर्मा से पूछो, रोहतक के सांसद से, दादा गौतम से आप जाके जानकारी लो। आज प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। बेरोजगारी में नंबर 1,